स्ट्रक्चर पढ़ा, राइबोज और राइबोलोज। लेकिन अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं जो पेंटोज शुगर का एक्सेप्शन भी माना जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो कि डीएनए में पाई जाने वाली शुगर होती है। आइए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं। क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला? C5H10O4 इन प्लेस ऑफ O5। O5 की जगह पर यहाँ पर क्या होता है? O4 होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में जैसे राइबो ड्रा किया था आपने, पहले हम राइबो ड्रा करते हैं फिर डीऑक्सीराइबोज, राइबोज से ही बनता है। चलिए बात करते हैं 5 कार्बन का स्टेट चेन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का स्टेट चेन हो गया। इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और ये H हो गया, इधर OH हो गया, ये OH हो गया, OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप। इस तरीके से ये चेन हो गए हमारे। अब यहाँ देखिए इस तरीके से H लगा देंगे और ये बैलेंस इसी कंप्लीट कर। तो इस तरीके से ये तो राइबोज शुगर हो गया, हमें ड्रा करना है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो पहले हम राइबोज ड्रा कर लेते हैं। राइबोज हो गया हमारा जरा ध्यान दीजिए, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये होगा हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड फिफ्थ। ध्यान रखें इस सेकेंड कार्बन से इस O को रिमूव करना है। जब सेकेंड कार्बन के इस ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा। जरा देखिए कैसे होगा। ये 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी, 4 एंड 5, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H होगा। यहाँ से O रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो H होगा और ये होगा H होगा। बाकी थर्ड नंबर पे OH, 4 नंबर पे OH और 5 नंबर पे भी OH होगा। बाकी हम वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए सेकेंड नंबर का हाइड्रोजन याद रखें, इस तरीके से हाइड्रोजन लगाएंगे आप और इस तरीके से। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर सेकेंड नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, बट यहाँ सेकेंड नंबर पे ओनली हाइड्रोजन है, यानी ऑक्सीजन एटम निकल चुका है, इसीलिए ये राइबोज है और ये हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर है। डीऑक्सीराइबोज शुगर है जो कि डीएनए में पाई जाती है। चलिए इसकी भी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन एटम रिमूव हुआ है वो सेकेंड कार्बन एटम से रिमूव हुआ है। देखिए फर्स्ट कार्बन पे भी है, सेकेंड पे भी था, हम देख सकते हैं यहाँ राइबोज शुगर में फर्स्ट कार्बन पे भी है, सेकेंड कार्बन पे भी है, थर्ड पे भी है, 4 पे भी है, 5 पे भी, सभी के पास ऑक्सीजन एटम है। पर यहाँ क्वेश्चन बन जाता है हमारा ये कि जो ऑक्सीजन को रिमूव करना है वो हम सेकेंड कार्बन से ही क्यों रिमूव करते हैं? थर्ड से रिमूव कर सकते थे, फोर्थ से रिमूव कर सकते थे, 5 से रिमूव कर सकते थे, लेकिन नहीं, ऑक्सीजन को केवल सेकेंड कार्बन से ही रिमूव किया। ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें देखना पड़ेगा इसके रिंग स्ट्रक्चर को। जब हमें इसका रिंग स्ट्रक्चर पता चलेगा, जब हम इसके रिंग स्ट्रक्चर को जानेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि जो डीऑक्सीराइबोज शुगर में ऑक्सीजन रिमूव होता है वो सेकेंड कार्बन से ही क्यों रिमूव होता है, थर्ड 4 5 से क्यों नहीं रिमूव होता या फर्स्ट से क्यों नहीं रिमूव होता है। जब इसका रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो इसके रिंग स्ट्रक्चर में 5 कार्बन का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ये आउट ऑफ द रिंग होता है, इसलिए वो रिमूव में पार्टिसिपेट नहीं करता है। फर्स्ट कार्बन पे जो एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन है ये रिंग बनाने में पार्टिसिपेट करता है। जो साइक्लिक रिंग तैयार होती है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। बचा थर्ड और फोर्थ का, थर्ड कार्बन का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और 5 कार्बन का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ये हमारे न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए थर्ड और 5 नंबर का हाइड्रोक्सी ग्रुप भी फ्री नहीं होता है। फोर्थ नंबर का हाइड्रोक्सी ग्रुप पॉलीमर बनाने में इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए 4 कार्बन पे भी फ्री नहीं होता। तो जो फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? सेकेंड कार्बन का ही होता है। तो सीधी सी बात आप जानते हैं जो हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्री होगा वही ऑक्सीजन दे सकता है, बाकी सभी कार्बन के हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी ना किसी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो जाते हैं, इसलिए वहां उनके पास कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्री नहीं होता है, इसलिए वहां से ऑक्सीजन निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। चलिए बात करते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर की स्ट्रक्चर। तो हमने देख लिया है, अभी हमने देखा, जरा ध्यान दीजिए, ये राइबोज था, राइबोज के सेकेंड कार्बन से जब हाइड्रोक्सी से OH निकल गया तो बनके तैयार हो गया डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो कि शुगर है, शुगर ऑफ डीएनए।
शुगर ऑफ डीएनए। ये डीएनए में पाई जाने वाली शुगर है और इसीलिए जैसा कि आप जानते हैं ये डीएनए की शुगर है, तो सीधी सी बात है ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही हमारा डीएनए होता है। तो इस तरीके से ये पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर था। अब हम लोग देखेंगे हेक्सोज शुगर का स्ट्रक्चर। देखें स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सोज शुगर, स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सोज शुगर। यहां पर हम हेक्सोज शुगर देखेंगे तो N इक्वल टू आपने ले लिया 6, N इक्वल टू 6 लिया तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होगा, C6 होगा, H12 होगा, O6 होगा। जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आया है C6 H12 O6, जैसा कि आप जानते हैं जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं दो फॉर्म में हैं, एल्डोज और कीटोज। तो हम फिर C6 H12 O6 इनके भी एल्डोज और कीटोज की बात करेंगे, इनके भी एल्डोज एंड कीटोज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्डोज की बात करते हैं। जो हमारा एल्डोज होता है 6 कार्बन का वो बहुत ही फेमस ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है एंड मैनोज होता है। ध्यान रखिएगा हम इसमें से जो बहुत ही ज्यादा कॉमन हेक्सो शुगर है उनके बारे में बता रहे हैं, सभी के बारे में नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ग्लूकोज के 16 आइसोमर होते हैं। हमें 16 आइसोमर की स्टडी नहीं करनी है, हमें यहाँ केवल 3 के बारे में जानना है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज। उसमें भी मेन हमारा है ग्लूकोज। कीटोज में हमारा आ जाएगा फ्रक्टोज। कीटोज में क्या होगा, फ्रक्टोज। ध्यान रखिएगा चाहे ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो, मैनोज हो या फिर फ्रक्टोज हो, सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा C6H12O6 में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है, जब सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो सभी इन कंपाउंड्स के नाम अलग अलग कैसे होते हैं। तो इसका मतलब है इनमें कहीं ना कहीं जैसे ग्लूकोज, चलिए इसमें देखिए एल्डोज कीटोज में तो समझ में आता है क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है और यहाँ कीटोन, तो समझ में आता है कि इसका ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो सकता है। लेकिन यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, यहाँ ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज ये तीन के तीनों एल्डोज हैं, फिर भी इनका नाम डिफरेंस है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग इनका नाम अलग अलग है। चलिए देखेंगे हम इनके स्ट्रक्चर से ये नाम क्यों डिफरेंट है, ये हमें सिर्फ इनके स्ट्रक्चर से ही पता चल सकता है। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज देन गैलेक्टोज मैनोज स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वही सिस्टम है जैसा कि हम अभी तक स्ट्रक्चर ड्रा करते आए हैं। तो सबसे पहले 6 कार्बन के स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन के स्ट्रेट चेन है। जैसा कि एल्डोज ड्रा करना है तो एल्डोज में फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप ड्रा करना होगा, एल्डिहाइड हो गया। सेकेंड पे OH, ध्यान रखिएगा आप लोग ये थर्ड कार्बन है। ग्लूकोज में थर्ड कार्बन पर OH की पोजीशन राइट की बजाय लेफ्ट साइड होती है, तो बस यहाँ पर हमें OH लेफ्ट साइड ड्रा करना है, बाकी सभी पे राइट साइड होगा। ये ग्लूकोज के लिए आपको याद रखना होगा कि थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट की बजाय कहाँ होगा, लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी बैलेंसी कंप्लीट करते हैं। बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना होगा। जहां भी बैलेंसी कम है वहां पे हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे और इस तरीके से ग्लूकोज बनके तैयार हो गया। और ये जो कंपाउंड बनके तैयार हुआ है इस कंपाउंड को हम अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। मार्केट में ग्लूकोज हमें मिलता है ग्लूकोन डी के नाम से, ध्यान दीजिए उसके नाम लिखा ग्लूकोन डी, जो डी वर्ड है वो यही है, डी ग्लूकोज। इसका मतलब है डेक्स्ट्रो, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसके पास अगर ध्यान से देखें आप 4 कायरल कार्बन एटम मिलेंगे। देखिए ये पहला कायरल कार्बन एटम है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये 4 इसमें कायरल कार्बन एटम है। कायरल कार्बन एटम के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। ये कार्बन ऐसा कार्बन जिसकी सभी वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट होती हैं, 4 की चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट होती हैं, उस कार्बन को क्या कहते हैं हम,
कायरल कार्बन कहते हैं। अगर इस कार्बन की बात करें हम तो देखिए इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इधर एक ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, इधर ये सेकेंड ग्रुप हो गया, इधर ये थर्ड ग्रुप हो गया और यहां से ये कंप्लीट ग्रुप फोर्थ हो गया। तो इस तरीके से इस कार्बन की ये चार वैलेंसी चार डिफरेंट ग्रुप से हैं, इसलिए ये कार्बन कैसा हो गया कायरल। जैसे ये कार्बन कायरल देखा आपने, वैसे इसकी भी स्टडी कर सकते हैं, इसकी भी और इसकी भी। एक ही जैसे चारों कार्बन की वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट होती हैं, इसलिए ये सभी चार कार्बन कायरल हैं और चार कार्बन कायरल होने के कारण इसके आइसोमेरिज्म 2 की पावर n n क्या है, n इक्वल नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। टोटल 16 फॉर्म इसके पाए जाएंगे। इस तरीके से ये अल्फा डी ग्लूकोज हमारा उसमें से एक फॉर्म होगा। इसके 16 फॉर्म होंगे लेकिन उनमें से केवल अल्फा डी ग्लूकोज एक फॉर्म होगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के बाद हम देखेंगे ग्लूकोज देख लिया, अब देखेंगे गैलेक्टोज देन मैनोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिफरेंस क्या है? अभी आपने देखा है कि हमने जो OH पोजीशन ग्लूकोज में देखा है थर्ड नंबर पे, वो हमारा कैसा था, थर्ड नंबर पे ये था। जरा ध्यान दीजिए, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। थर्ड नंबर कार्बन पे जो OH की पोजीशन है वो लेफ्ट साइड है। अब हमें ड्रा करना है स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। तो स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज में थोड़ा सा बता देते हैं। गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर भी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर जैसा ही होता है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप थर्ड नंबर पे लेफ्ट साइड है, थर्ड के साथ, थर्ड तो होगा ही होगा, थर्ड के साथ 4 नंबर का हाइड्रोक्सी ग्रुप भी किधर आ जाएगा, वो भी आ जाएगा किधर, लेफ्ट साइड। अगर थर्ड और फोर्थ दोनों पे लेफ्ट साइड होता है तो वो जो कंपाउंड बनके तैयार होता है वो कंपाउंड होता है हमारा क्या, गैलेक्टोज। चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज की। स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज देखेंगे जब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज के बारे में, तो ग्लूकोज की तरह कार्बन की स्ट्रेट चेन ड्रा कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कार्बन के स्ट्रेट चेन है। अब इसमें हम देखेंगे जो अभी आपने देखा था थर्ड नंबर पे, पहले इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। हाँ, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप ड्रा कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, फर्स्ट कार्बन बना दिया आपने। थर्ड नंबर पे OH तो पहले से लेफ्ट साइड है, फिर बोला गया थर्ड के साथ साथ फोर्थ का हाइड्रोक्सी ग्रुप भी किधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड होगा। बाकी कार्बन के सभी हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड ही होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड होंगे। बाकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, बाकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया और इस तरीके से ये जो कंपाउंड बनके तैयार हो गया, ये हो गया हमारा अल्फा डी गैलेक्टोज। क्या हो गया, अल्फा डी गैलेक्टोज। ठीक है, ये हमारा था ग्लूकोज, ये हमारा गैलेक्टोज जो कि 6 कार्बन का मोनोसैकेराइड है। आगे बात करेंगे हम मैनोज के, स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज। तो जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जरा कंपेयर करें, यहां पर भी हमारे 4 कायरल कार्बन ही होंगे, बट बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर केवल थर्ड कार्बन नंबर पे हमारा OH लेफ्ट साइड है, यहां पर थर्ड के साथ साथ फोर्थ नंबर पर भी हमारा किधर है, लेफ्ट साइड है, बस इतना सा डिफरेंस था। आगे बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज में। जरा देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज में क्या होगा। स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज और ग्लूकोज दोनों में क्या सिमिलरिटीज होगी। थर्ड में थर्ड कार्बन पे जो OH था वो लेफ्ट साइड था, थर्ड के साथ साथ अगर सेकेंड कार्बन का OH भी अगर आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं तो जो कंपाउंड बनके तैयार होता है वो कंपाउंड हमारा होता है मैनोज। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज की, यहीं ड्रा कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज। स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज, स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज सिंपल सा है, 6 कार्बन के स्ट्रेट चेन ड्रा करेंगे, 6 कार्बन के स्ट्रेट चेन हो जाएगी, ये 6 कार्बन के स्ट्रेट चेन हो गई और आपने इधर डबल बॉन्ड O कर देंगे, ये देखिए सिंगल डबल बॉन्ड O हो जाएगा। बाकी बोला गया मैंने थर्ड कार्बन पे तो पहले से है, बट थर्ड कार्बन पे OH के साथ साथ सेकेंड कार्बन पे भी OH किधर कर देंगे, लेफ्ट साइड कर देंगे, बाकी H और सभी पे राइट साइड OH ड्रा कर देंगे। इस तरीके से बैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे, ये बैलेंसी कंप्लीट हो गई इसकी। और इस तरीके से
इसकी बैलेंसी कन्वर्ट करने के बाद जो कंपाउंड बन के तैयार हुआ है वो हो गया हमारा अल्फा डी माइनोज। यानी ये जो कंपाउंड तैयार हो गया है वो हो गया हमारा अल्फा डी माइनोज, अल्फा डी माइनोज। इस तरीके से ये 3 एल्डोज हो गए हमारे हेक्सो शुगर के, अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, अल्फा डी गैलेक्टोज हो गया और अल्फा डी माइनोज हो गया है। ठीक है,